ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली सर। सर आपका स्वागत है हमारे शो में फिर से और वापस से लोगों के सवाल लेते हैं। एक दिल्ली से अंकित नैनवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार शरद सर। नमस्कार। मैं आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ और हर वीक आपका प्रोग्राम पूरा देखता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। बताएं उलझन क्या है? जी मेरे पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी है जिसका प्रीमियम ड्यू होता है 24 मार्च को। अब मेरा इस साल का जो 80D का ब्रैकेट है 25,000 का, तो वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस प्रीमियम को 1 वीक या 10 डेज के लिए डिफर कर दूं सो दैट ये अप्रैल मंथ में चला जाए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मैं इसका प्रीमियम का पेमेंट अगर मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करता हूँ तो इसका क्लेम मुझे नेक्स्ट ईयर कर सकता हूँ मैं इसको, या इसी साल करना होगा? जी हाँ अंकित जी, बहुत नेक विचार है और आपने तो मेरा जवाब देना और आसान कर दिया। बिल्कुल ये पेमेंट बेसिस पे मिलता है और अगर आप इसको अप्रैल में पे करते हैं तो बाकायदा ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही कंसिडर किया जाएगा। आपकी सोच बिल्कुल ठीक लाइन पर चल रही है। ड्यू बेसिस पे नहीं, इसको पेमेंट बेसिस पे किया जाता है। तो अगर आप अप्रैल में देंगे इस साल वाला तो वो अगले साल में गिना जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त सोचा आपने और परफेक्ट टैक्स प्लानिंग करी। तो बिल्कुल अंकित जी, कहीं कोई दुविधा नहीं है और बहुत अच्छा लगा कि आप टैक्स गुरु देखते हैं हमेशा। मुझे लगता है कि उसका भी एक असर है। बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था कि इतनी प्लानिंग तो हमारे रेगुलर दर्शक के पास, रेगुलर दर्शक ही कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी हमसे जुड़ने के लिए। अब चलते हैं अशोक अग्रवाल जी के पास। इनका सवाल एक ईमेल के जरिए आया है, चूंकि ये सवाल बहुत लोगों के मन में उठता होगा तो मैं चाहता हूं इसका बिल्कुल स्पष्टता से जानकारी दे दी जाए। ये जानना चाहते हैं कि F&O ट्रेडिंग के कारोबार के मामले में टर्नओवर या टर्नओवर की कैलकुलेशन का क्या अर्थ होता है और टैक्स ऑडिट के लिए क्या टर्नओवर की कोई सीमा है क्या? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि CNBC आवाज के तो दर्शक शेयर मार्केट से जुड़े ही रहते हैं, तो बिल्कुल इसमें 5% अगर आपकी कैश ट्रांजैक्शन से कम है तो फिर आपके लिए 2 करोड़ रुपए इसकी सीमा है। और उसको कैलकुलेट करने का मेथड ध्यान से लक्ष्मण, मैं चाहूंगा अशोक जी भी सुन लें कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ये आपने जोड़ने हैं। और उसके अलावा जब आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो वो जो सेल के ऊपर प्रीमियम होता है वो भी आपने जोड़ना है। ये अभी कुछ समय पहले एक अमेंडमेंट आई थी। तो ये तो हुआ मेथड टर्नओवर कैलकुलेट करने का, पॉजिटिव, नेगेटिव्स और सेल का प्रीमियम आपने जोड़ना है। और अगर आपके कैश ट्रांजैक्शंस 5% से अशोक जी ज्यादा हैं तो फिर आपके लिए जो है 10 करोड़, अगर 5% है तो 10 करोड़, वरना 2 करोड़, क्षमा कीजिए मैं शायद उल्टा बोल गया, वरना 2 करोड़ या 10 करोड़ ये आपके लिए टैक्स ऑडिट के लिए सीमा है। तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट करिए और अपना टैक्स ऑडिट करवाइए। चलिए, तो ये है उन सब लोगों के लिए जो F&O ट्रेडिंग करते हैं और जो इसमें आते हैं खास तौर से कि टर्नओवर क्या है, कैलकुलेशन कैसे करें, क्या हमें टैक्स ऑडिट कराना है कि नहीं कराना, उन सभी लोगों के लिए काफ़ी आसान भाषा में कोहली साहब ने जवाब दे दिया है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि होम स्टे से होने वाली आमदनी पर क्या कहता है GST के नियम, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।